बहुत ज़रूरी है कि जो अभी जो है नाउ डेज ये जो फास्ट मूविंग वर्ल्ड है इसमें इंटरनेट बहुत तेजी से काम कर रहा। और इंटरनेट में हो रहा क्या मालूम, जो हैकर्स है और जो स्कैमर्स है ये डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मालूम, वो सामने वाले को जाल में ला रहे। कैसे ला रहे, कुछ टास्क वगैरह देके या फिर कुछ एक्टिविटी दे रहे या फिर कुछ क्या कर रहे, कॉल कर रहे खुद से कि बोल रहे कि हमारे पास पार्ट टाइम जॉब है, आप पार्ट टाइम जॉब हमको आपको देना चाह रहे हैं, हम ऑनलाइन जॉब है वो। तो कभी भी ऐसे फोन्स आ रहे, बड़े लोग जो है उन लोगों का खास करके ऐसे कॉल्स आ रहे, तो कभी भी उसको स्कैम बोल के उसको ऑप्शन आता ना स्कैम, वो स्कैम में डाल देना उनको। ये बहुत खतरनाक बंदे हैं और इंडिया में ये बहुत बढ़ गए अभी। मैं यूट्यूब पे देखा कुछ बंदे ऐसे हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे बेचारे, उनके पास पॉकेट मनी आती थी, वो पॉकेट मनी संभाल के रखे करीबन 150 मतलब 1.5 लाख के करीब वो जमा करे थे पैसे। और 1.5 लाख जमा करने के बाद एक कॉल आता उनको कि भाई हम आपको पार्ट टाइम जॉब देना चाह रहे हैं। और वो जो बंदे थे गरीब थे, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी उनकी, और वो बंदे कॉल उठाने के बाद उन्होंने अंदर से बहुत खुश हो गए कि हमको पार्ट टाइम जॉब मिल रही। और जैसा वो बंदों ने हाँ बोला उनको, तो उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अब ये टेलीग्राम ज्वाइन करो। फिर वो बंदा क्या करा, टेलीग्राम पे गया, टेलीग्राम ज्वाइन करा, और जैसा टेलीग्राम ज्वाइन करा उसको एक टास्क मिला, अब ये टास्क कंप्लीट करिए, आपको 200 रुपीज आपके अकाउंट में मिलेंगे। फिर वो बंदा गया, टास्क कंप्लीट करा, और वो टास्क था रिव्यू का टास्क, और वो बंदे ने क्या करा, वो रिव्यू दिया उसको, और रिव्यू था वो 5 स्टार देना रहता उसको, वो 5 स्टार दिया बंदे, उसको 200 रुपीज उसके अकाउंट में आ गया। उन्होंने बोला कि भाई आपका जीपे दो या फिर अकाउंट नंबर दो। फिर वो अकाउंट नंबर मिला उसको, तो वो जो भी था बंदा, उन्हें क्या करा, उसको 200 रुपीज सेंड करा। जैसा उसके अकाउंट में 200 रुपए आ गए, तो इतना खुश हुआ वो बंदा कि अब बोला मैं ये पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी मैं प्रिपरेशन करूंगा और दूसरा क्या करूंगा, एक कमाई भी करूंगा ऐसा। तो फिर उन्हें आगे गया कि भाई, फिर उसके दूसरे डे से उसकी जॉब चालू हो गई। सुबह में 9 बजे से रात में 8 बजे तक 18 टास्क मिलते उसको। अब 18 टास्क करना था उसको। अब 18 टास्क करने के लिए वो पहला टास्क करा, दूसरा टास्क करा, तीसरा टास्क करा, चौथा टास्क करा, जितने 7 टास्क तक पैसे थे उसको उतने मिले। अब 8वां टास्क जो था वो ट्रेडिंग का टास्क था, उनको ट्रेडिंग का टास्क मिला, ट्रेडिंग का टास्क था, उनको ट्रेडिंग का टास्क मिला। फिर वो टास्क करने के बाद फिर उन्होंने जो बंदे थे उन्होंने उनके प्रोडक्ट बेचने लगे कि भाई आप इतने का ये खरीदो तो हम इसके आपको डबल पैसे देंगे। तो फिर वो बंदा पहले 1000 रुपए डाला, फिर 1000 रुपए डालने के बाद उसको 7000 रुपीज मिले। 1000 रुपए डाला तो कितने मिले, 7000 रुपीज मिले वो बंदे को। आप तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, और गरीब को इतना पैसा मिल रहा तो खुश होना ऑब्वियसली है। तो जब 7000 मिले तो फिर उसको उन्हें और बड़ा टास्क करने गया। फिर बड़ा टास्क करने के बाद जब उसका 12वां टास्क आया तो 12वें टास्क में उससे गलती हो गई, और वो गलती उन्होंने खुद करा, वो आपसे गलती करवाते, और जैसा वो गलती हो गई आपके पैसे अटक गए पूरे अंदर। और वो पैसे अटकने के बाद अब टास्क क्या दे रहे नेक्स्ट, नो मालूम, जितने आपने पैसे अटके उसके डबल भरो आप। अब वो बंदे के फॉर एग्जाम्पल पैसे अटके वाले थे 15,000 रुपए अटके फॉर एग्जाम्पल, तो उसको पहले 29,000 रुपए भरने लगा। फिर वो बंदा 29,000 भरने के बाद भी उससे गलती करवाए, फिर गलती करने के बाद अब उसको जो है कितने शायद उसको 89,000 रुपीज भरने लगा। अब वो बंदे के पास 89,000 बचे हुए नहीं थे, तो वो बंदा इधर से उधर से करके 89,000 रुपये करके उसको भरा, और 89,000 भरने के बाद भी उससे गलती करवाए वो लोग, और गलती करने के बाद उसके 1,50,000 रुपये जितने भी थे वो अटक गए उसके अंदर। फिर अब वो बंदा इतना रोने लगा वो बंदा। अब वो बोल रहे कि 1.5 लाख भरो तो आपके पूरे विड्रॉ होंगे, वरना नहीं होंगे। और वो बेचारा कहाँ से लेगा 1.5 लाख, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से निकल के दिल्ली जाके प्रिपरेशन कर रहा, तो कैसे लाएगा वो 1.5 लाख रुपए भरने के लिए। तो इतना जो है सामने वाले फंसा रहे आपको, तो आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें अब बहुत फैल गए वाले हैं। ये उदगीर में भी 10-12 केसेस हो गए वाले हैं, उदगीर में भी 10-12 केसेस हो गए वाले हैं। तो इतना क्लोज आगे वाले हैं ये मामला। तो इतने सारे एप्लीकेशंस भी हैं उनके, और वेबसाइट्स भी है, और आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते उन लोगों का। अगर आपसे वो इतने पैसे भी आपके करप्ट कर दिए वो, ठीक है, करप्ट करने के बाद आप जा रहे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए,
फिर भी पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस वालों को खुद पता नहीं चलता ये कहां से है और कैसे मिशन बना इन लोगों का। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, उतना बड़ा इनका नेटवर्क है। कोई बंदे चेन्नई में बैठे वाले हैं, तो कोई बंदे राजस्थान में है, तो कोई कश्मीर में है, तो कोई इधर साइड में है। तुम पकड़ ही नहीं सकते कि कौन सा बंदा आपसे स्कैम कराओ, ठीक है। और इसके लोग है, एक बंदा था जो ऐसा स्कैम में फंसा, उसके पास 79,000 रुपीज कुछ तो थे, वो पूरे चले गए, सडनली डेथ हो गई उसकी। वो जो सुना उन्हें, मेरे पूरे पैसे चले गए, इतने मेहनत से कमाए वाले पैसे एक दिन में चले गए, तो वो बंदा का सडनली इंतकाल हो गया। यही नहीं, और ऐसे कुछ केसेस है, कुछ गर्ल्स के साथ भी हुआ है। कुछ गर्ल्स ऐसे थे, अपनी जितनी भी पॉकेट मनी थी वो पूरी सारी लुटा दी उसमें, वो पूरे स्कैम हो गया उनसे, और वो अभी वीडियो बना बना के रो रहे, आंखों में से आंसू आ रहे उनके कि इतने मेहनत से हमने पैसे कमाया और ये झटके में चले गए पैसे। तो ये जो स्कैमर्स है ये बहुत नजदीक आ रहे। क्यों आ रहे? बिकॉज ऑफ नेटवर्क। ये जो मोबाइल का नेटवर्क है आपका, ये नेटवर्क बहुत जगह फैला हुआ रहता, आपका नंबर कहीं से भी स्कैम करते हो, और ये ऑफर आते रहते हैं आप लोगों को। तो ये चीजों को आप एक्सेप्ट ना करें, डायरेक्ट उसको स्कैम बोल के डाल दे देना, ठीक है।